इसी कड़ी को बहुत ही आगे बढ़ाते हुए बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं निवेदन करूंगा। हमारे बीच में बहुत ही बाबा साहब को, मुझे लग रहा है कि बाबा साहब का बहुत अच्छा ज्ञान है उनको, बाबा साहब को बहुत अच्छी तरीके से उनको पढ़ा है और वो उनको मानते भी हैं। आदरणीय श्री विजय पांडे साहब कि वो आए और अब आकर के हमें अपने शब्दों से अनुरोध करने का काम करें। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय श्री विजय पांडे साहब का हम तालियों से स्वागत करने का काम करेंगे। बहुत ही सम्मानित आदरणीय श्री विजय पांडे साहब हम सब लोगों के बीच में हैं। धन्यवाद मास्टर नरेंद्र भाई, आप बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं और समाज को जगाने का काम करिए और करते रहिए, मेरी शुभकामना आपको। और सबसे पहले बड़े आदर और सम्मान के साथ इनका सम्मान तो इतना है कि जैसे सूरज, जैसी चमक सूरज की है वैसा चमक हमारे बाबा साहब की है, क्योंकि बाबा साहब किसी एक बिरादरी में नहीं है। बाबा साहब हम सबके आदर्श हैं और जो कुछ आज पूरा भारत का संविधान अगर चल रहा है तो बाबा साहब से चल रहा है। आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर आज की अध्यक्षता कर रहे मुखराम जी गुरु जी और हरस्वरूप जी, शिव स्वरूप जी, राजेंद्र लाठौरी भाई प्रधान जी, तोताराम जी और ये हमारे सैफी साहब, महेश भाई, हमारे महेश भाई बहुत संघर्षशील है भाई और जो सामने हमारी बहुत ही बढ़िया बच्चे, इतने प्यारे बच्चे, इन बच्चों से मैं यही कहना चाहूँ कि बच्चों पढ़ो। ये बाबा साहब को देख रहे हो ना, इनका एक अंश भी अगर तुम्हारे अंदर आ गया तो पूरी दुनिया जीत लोगे, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। और मैं मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूँ। भाई हमारे छोटे बड़े जो भी यथाचित बैठे हुए हैं, मैं सभी को आदर सहित यहाँ पर जो आए हैं सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुझे अभी एक कार्यक्रम में और जाना, उसके बाद तोहफापुर जाना है, तो मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब आजादी के पहले के वो विद्वान थे जब देश में अंग्रेज जा रहे थे और भारत की स्वतंत्रता नजदीक आ रही थी। और भारत की स्वतंत्रता के पहले कानून मंत्री कौन बने? भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब किसके बूते? किसी के बूते नहीं, अपने बूते, अपनी शिक्षा, अपनी योग्यता के बूते। आज नौकरी पा रहे हो तो किसके बूते पा रहे हो? नौकरी मिल रही नहीं मिल रही? अरे ये जो अधिकार मिल रहा है किसके वजह से? इनकी वजह से मिल रहा है, किसी की वजह से नहीं मिल रहा हो। उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक को जाता है, वो है बाबा साहब। इसलिए उनका एहसान तो इतना है कि 1,00,000 जन्म आप लोग उनका एहसान नहीं भूल सकते और ना भूलना चाहिए, कभी भूलना भी नहीं चाहिए। तो मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी डिग्री उस विपरीत परिस्थिति में लेने वाला कोई ऐसा महापुरुष नहीं था, वो भगवान जैसा ही था। क्योंकि आम आदमी तो है ही नहीं, वो आम आदमी नहीं थे बाबा साहब। इतनी बड़ी डिग्री आज तक क्यों नहीं लिया किसी ने भाई? अरे आपको बहुत सुविधाएं हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत सब कुछ है, लेकिन आखिर उतनी डिग्री क्यों नहीं ली किसी ने? क्योंकि उनके अंदर था कि हमें अपने समाज को कुछ दिखाना है, हमारा समाज हमसे नजीर सीखे। तो ये तो वही कह के गए हैं, उन्हीं के शब्दों को मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। उन्होंने यही कहा था, बच्चों जरूर ध्यान दो, बेटियों बच्चों बात मत करो, देखो सुनो। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी है। हम सभी माँ के दूध पीते हैं ना, माँ के दूध पी के ही तो हम लोग हैं आज यहाँ। लेकिन शिक्षा वो शेरनी है, उसका दूध पियो, शिक्षा रूपी दूध पियो, तो तुम्हारी टक्कर लेने वाला कोई पैदा नहीं हो। दहाड़ोगे और दहाड़ोगे तो कोई सामने नहीं खड़ा होगा। आज तुम्हारे यहाँ डीएसओ किस बिरादरी की है? एससी है। जिला श्रम अधिकारी किस बिरादरी की है? एससी है। आज कम से कम 2 दर्जन अधिकारी हमारे जिले में जज वो एससी समाज से हैं।
तो किसी के भीख पे नहीं आए हैं, वो पढ़ के अपनी योग्यता से अपने पद पे आए हैं। और वो योग्यता आप में भी आ सकती है और आप उसको लो, अपने अधिकार को छीनो और ये शराब कुरीतियां ये सब बंद करो। ये हमारे समाज को बर्बाद कर रही है। अच्छे कपड़े पहनाओ, अपनी पत्नी को अच्छे से रखो, अपने परिवार को अच्छा पढ़ाओ, अच्छा लिखाओ, उन्हें अच्छी जगह ले जाओ और जो 5 तीर्थ हैं कम से कम वो जरूर घुमाओ। जो बाबा साहब के 5 तीर्थ मोदी जी ने 5 तीर्थ किए हैं। लंदन में भी खरीद लिया गया केंद्र द्वारा पैसा लगा के और सारे तीर्थों पर भ्रमण कराइए। अभी अपने बीच के कुछ लोग गए थे जो आके 5 तीर्थ घूम के आए ना। 5 तीर्थ जो गए हैं उनसे जरा पूछिए क्या काम किया सरकार ने। सरकार काम कर रही है, सबको लेके चल रही है। तो इसलिए मैं यही चाहूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद आदरणीय श्री विजय पांडे जी, आपने हम सब लोगों को बहुत ही अच्छे शब्दों से रास्ते का मार्गदर्शन करने का काम किया है। और आपने बताया ये सत्यता है कि जो 5 तीर्थ हैं वो अभी हम सब लोग यहाँ जो ऐसे लगभग 17 लोग नागपुर की तरफ गए थे, वहाँ देख के आए, घूम के गए। सरकार ने बहुत अच्छा पैसा वहाँ पर लगाया है, एक एक स्थान पर 40-40 करोड़ रुपए वहाँ पर लगे हुए हैं और बहुत ही भव्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के स्मारक बने हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्मृतियां बनी हुई हैं, संग्रहालय बने हुए हैं, वो बहुत ही अच्छी जगह है।